जय हिंद डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 मैथ्स एक्सप्रेस चैप्टर नंबर 10 MCQs। 1 नंबर देखिए, दिस सप्लीमेंट ऑफ 72 डिग्रीज। 72 डिग्री का सप्लीमेंट क्या है? तो सप्लीमेंट्री एंगल्स कैसे निकलते हैं? अगर दो एंगल्स के साम 180 डिग्री है तो दोनों को एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो भाई अगर एक एंगल 72 डिग्री है ना, तो 180 से इसको माइनस करना तो दूसरा एंगल मिल जाएगा, मतलब इसके सप्लीमेंट्री एंगल मिल जाएंगे। तो सी नंबर देखिए वो 108 डिग्री है। तो भाई अगर 72 डिग्री 180 डिग्री से माइनस की जाए तो 108 डिग्री मिलेगा। तो सी नंबर ऑप्शन में 108 डिग्री है। इसका मतलब क्या है? 72 का सप्लीमेंट्री एंगल 108 डिग्री है, तो ये सी नंबर ऑप्शन पे है, तो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 58 डिग्रीज। 58 डिग्री कॉम्प्लीमेंट क्या है? तो भाई इसकी कॉम्प्लीमेंट 32, मतलब 32 और 52 ऐड करना 90 मिलेगी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? दो एंगल्स के साम अगर 90 डिग्री है तो कॉम्प्लीमेंटरी होते हैं। नेक्स्ट देखिए 3 नंबर, द मेजर ऑफ एक्स इन द गिवन फिगर। तो इस फिगर में एक्स का वैल्यू क्या है? तो सिंपल है, इन दोनों एंगल्स 180 डिग्री है, तो 180 से 125 माइनस करना, 180 से 125 माइनस करना, तो आपको 55 डिग्री मिलेगा। ठीक है, तो 55 डिग्री बी नंबर ऑप्शन पे है, तो 3 का बी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, इफ टू एंगल्स आर एडजेसेंट स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। तो अगर दो एंगल्स एडजेसेंट हैं, मतलब एडजेसेंट एंगल्स तो ऐसे होते हैं ना, मान लीजिए ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, तो ये दोनों मान लीजिए ये दो एंगल्स हैं, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एडजेसेंट होते हैं। तो देखिए दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स, तो एक ही वर्टेक्स पर, मान लीजिए ये सी वर्टेक्स है, तो एक ही वर्टेक्स पर दोनों एंगल्स हैं, ये 2 है, तो व्हिच इज फॉल्स, यहाँ कौन से फॉल्स है इसको निकालना। बी नंबर, दे हैव कॉमन आर्म। इन दोनों एंगल्स की एक कॉमन आर्म ये है, ये तो एक आर्म है ना, मान लीजिए ये पी है, सी पी, अच्छा ये ए है, ये बी है। ठीक है, सी नंबर के दे ऑलवेज फॉर्म ए लीनियर पेयर, हमेशा एक लीनियर पेयर फॉर्म करेगा। लीनियर पेयर मतलब क्या है? दोनों एंगल्स के साम 180 डिग्री है। देखिए ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल्स है, बट लीनियर पेयर है क्योंकि दोनों के साम 180 डिग्री। लेकिन यहाँ एडजेसेंट एंगल होने के लिए 180 डिग्री साम होना जरूरी नहीं है, तो इसलिए ये सी नंबर फॉल्स है, क्योंकि दे ऑलवेज फॉर्म ए लीनियर पेयर, हमेशा लीनियर पेयर फॉर्म करेगी, ये कह रहा है। तो ऐसा नहीं है, हाँ कभी कभार लीनियर पेयर फॉर्म कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा लीनियर पेयर फॉर्म करे। तो ये सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है इसमें। 5 नंबर देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? तो यह नंबर देखिए, 2 एक्यूट एंगल्स कैन फॉर्म ए लीनियर पेयर। दो एक्यूट एंगल से एक लीनियर पेयर फॉर्म होगा, ये फॉल्स है, क्योंकि एक्यूट एंगल्स 90 डिग्री से कम के मेजरमेंट की होती है। ठीक है, तो दोनों अगर 90 डिग्री से कम है तो दोनों के साम 180 डिग्री नहीं हो सकते। बी नंबर देखिए, 2 ऑप्टिक एंगल्स कैन फॉर्म ए लीनियर पेयर। ये भी पॉसिबल नहीं है, ऑप्टिक एंगल मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो दो ऑप्टिक एंगल से 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, और 180 डिग्री से ज़्यादा होने से लीनियर पेयर फॉर्म नहीं होगी, क्योंकि लीनियर पेयर मतलब ही दोनों एंगल्स के साम 180 डिग्री है। सी नंबर देखिए, 2 एडजेसेंट एंगल्स कैन नॉट बी कॉम्प्लीमेंटरी। दो एडजेसेंट एंगल्स कॉम्प्लीमेंटरी नहीं हो सकती, ये भी फॉल्स है, क्योंकि देखिए दो एडजेसेंट एंगल्स कॉम्प्लीमेंटरी हो सकती है, सप्लीमेंटरी भी हो सकती है। अच्छा, डी नंबर देखिए, 2 राइट एंगल्स कैन फॉर्म ए लीनियर पेयर। यस, ये करेक्ट है। 2 राइट एंगल्स, दो राइट एंगल एक लीनियर पेयर फॉर्म करेगा। तो राइट एंगल मतलब क्या है? 90 डिग्री, तो दो 90 डिग्री मिलके क्या हो रही है? 180 डिग्री हो रही है, और 180 डिग्री मतलब लीनियर पेयर है, मतलब दो एंगल्स के साम 180 डिग्री, तो लीनियर पेयर है, तो डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 6 नंबर देखिए, इफ L1 पैरेलल टू M2 द मेजर ऑफ द एंगल x इन द फिगर इज। अगर L M दोनों लाइन्स पैरेलल हैं तो ये एंगल का डिग्री क्या होगा? तो शॉर्टकट देखिए, 180 से 38 माइनस करिए, 180 से 38 माइनस करिए, तो 142 डिग्री मिलेगा। तो ये x 142 डिग्री होगा, तो ए नंबर ऑप्शन पे 142 डिग्री है, तो 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट है। 7 नंबर है कि इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ y इज। इस फिगर में y का वैल्यू क्या है? तो एक काम करना, यहाँ देखिए लीनियर पेयर फॉर्म हो रही है दोनों एंगल से, तो y प्लस 6y प्लस 5, तो y प्लस 6y प्लस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y प्लस 6y 7y, 5 को इस साइड में लाया जाए ना,
180 से 5 माइनस करने से 175 होगा, 175। तो 7 से अगर 175 को डिवाइड दी जाए ना तो 25 होगा। तो y का वैल्यू 25 डिग्री। तो बी नंबर ऑप्शन पे देखिए y इक्वल टू 25 डिग्री। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। नंबर ए ऑप्शन देखिए, लाइंस व्हिच डू नॉट इंटरसेक्ट आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। यस, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो कभी एक दूसरे को काटेगा नहीं, मतलब इंटरसेक्ट नहीं करेगा। बी नंबर है कि व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल देन द पेयर्स ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। करेक्ट है, कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होते हैं जब दोनों लाइंस पैरेलल होते हैं। सी नंबर है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज द सेम एट एनी पॉइंट ऑन आइदर लाइन। हाँ, ये भी करेक्ट है, अगर पैरेलल लाइन है तो किसी भी पॉइंट पे दोनों की डिस्टेंस सेम है। डी नंबर है कि व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल देन सच पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड इज इक्वल। यह फॉल्स है, को इंटीरियर एंगल्स हमेशा इक्वल नहीं होते। तो 8 का डी करेक्ट है। को इंटीरियर एंगल, मान लीजिए ये जो एंगल है और ये जो एंगल है हमेशा इक्वल नहीं होते। अगर ये ट्रांसवर्सल परपेंडिकुलर ना हो तो हमेशा इक्वल नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स L1 इज पैरेलल टू L2। तो इनमें कौन सी डायग्राम में L1 और L2 मतलब दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो देखिए 130 और ये 50, तो 130 प्लस 50 180, तो मतलब ये भी 130 होगा और ये दोनों क्या है, कोरस्पोंडिंग एंगल है, दोनों बराबर है। तो ये मतलब L1 L2 पैरेलल है। तो या करिए इन व्हिच ऑफ द डायग्राम L1 आर पैरेलल टू L2। तो ये ए नंबर ऑप्शन की जो डायग्राम है इसमें L1 L2 पैरेलल है, बाकी तीनों में पैरेलल नहीं होगा। ठीक है, अच्छा 10 नंबर है कि द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन डायग्राम इफ L1 इज पैरेलल टू L2। तो अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो x का वैल्यू क्या है। तो देखिए इन दोनों एंगल्स की साम मतलब को इंटीरियर एंगल्स, यानी कि एंगल्स इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो 3x प्लस 42 तो इज इक्वल टू दोनों के साम 180 डिग्री है। तो 3x प्लस 42 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3x इज इक्वल टू 180 से 42 माइनस करना तो 138 होगा। आप 3 से डिवाइड देना तो x का वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो 3 4 12 3 6 46 डिग्री है। तो x इज इक्वल टू 46 बी नंबर ऑप्शन पे है। तो 10 का बी करेक्ट है। तो भाई MCQs भी समाप्त हो गया। वीडियो अगर पसंद है तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।